ਦੋਸਤੋ ਇਹੀ ਆ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸੰਜੀਵ ਪੁਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵਿਕਰਮ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੌਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਵੇਕ ਬਖਸ਼ੀ। ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ बैठे हैं संजीव पुरी जी के कोल। संजीव पुरी जी जो हैं ये भाजपा के अध्यक्ष हैं भगत सिंह नगर के, और आज हम बात करेंगे इनके साथ क्योंकि इनकी नज़र में एक मुद्दा ऐसा है जो मुद्दा ट्रस्ट के द्वारा इलाका निवासियों के साथ ज़्यादती की जा रही है। उस संबंध में हम इनसे डायरेक्ट रूबरू होकर बात करते हैं। पुरी जी नमस्कार। नमस्कार जी, सबको मेरी राम राम। पुरी जी आज आप हमें किस संबंध में ये कागज़ लेके मिले हो और क्या कहना चाह रहे हो? देखिए, हमारे शहीद भगत सिंह नगर ई ब्लॉक और एफ़ ब्लॉक में दो प्लॉट हैं। ई ब्लॉक का प्लॉट 2493 गज़ का है और एफ़ ब्लॉक का प्लॉट तकरीबन 7000 गज़ का है। देखिए, ये मेरा घर है, इस पे मैं बैठा हूँ। अब यहाँ मैं घर में से अगर किचन हटा दूँगा तो क्या मेरा घर चलेगा? नहीं चलेगा ना। अब जब लुधियाना इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने 475 एकड़ स्कीम में शहीद भगत सिंह नगर में प्लॉट काट के निवासियों को बेचे, तब उनको कहा गया कि भाई यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर होगा, यहाँ पे प्राइमरी स्कूल होगा, यहाँ पे पार्क होंगे, और वो जो सुपर एरिया था उसकी कीमत उन्होंने इलाका निवासियों से ले ली, उनके ऊपर लोडिंग डाली गई। अब आज उन्होंने बोला कि दिखाया नक्शे में कि यहाँ तो जी प्राइमरी स्कूल है और यहाँ कम्युनिटी सेंटर है। अब आज अगर उसको बेच देंगे तो आप इसको क्या कहेंगे? धोखा कहेंगे? क्या कहेंगे? अब यही बात बताइए बख्शी जी, यदि यही चीज़ किसी प्राइवेट बिल्डर ने की होती तो क्या ग्लाडा उसका लाइसेंस कैंसिल करती कि नहीं करती? वो सरासर धोखा होता। तो ये इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का लाइसेंस कौन कैंसिल करेगा? किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की है। सरकार का एक विजिलेंस विभाग है, वो क्या कर रहा है मुझे नहीं मालूम। आपके कहने का भाव है कि प्लॉट जो बेचे गए ट्रस्ट के द्वारा वो पार्क दिखाकर महंगे भाव में बेच दिए गए, पार्क की फैसिलिटी पब्लिक को दिखा दी गई, लेकिन अब जब बिक चुके हैं तो उनको पार्क को भी प्लॉटों में काटा जा रहा है। मैं आपको लेके जाता हूँ 5 साल पीछे। सन 2016 18 जुलाई को इसी ज़मीन की ऑक्शन रखी गई थी प्राइमरी स्कूल के लिए, क्योंकि ये प्राइमरी स्कूल के लिए ईयरमार्क थी जगह। जब ऑक्शन रखी गई, यहाँ के इलाका निवासी, उस समय लोकल बॉडीज़ मिनिस्टर पंजाब सरकार में अनिल जोशी जी थे, उनके पास गए, उनको रिक्वेस्ट की इलाका निवासियों ने, भाई हमें यहाँ पे प्राइमरी स्कूल की आवश्यकता नहीं है, हमें कम्युनिटी सेंटर दे दिया जाए। कोई फंक्शन होते हैं, कभी हम इतने सालों से यहाँ पे हर साल जगराता करते हैं, गुरुपुरब के फंक्शन करते हैं और छोटे मोटे फंक्शन करते हैं, हमारे पास जगह नहीं है, ये जगह हमें उसके लिए दे दीजिए, हमें स्कूल नहीं चाहिए। तो उन्होंने इस बात को समझा और उन्होंने वो नीलामी रुकवाई। तो ये तो देखिए जी, ई नीलामी का नोटिस है जो अभी की ई नीलामी होनी है 12 अगस्त की। अब वो नीलामी जो रुकवाई उन्होंने हमारी विनती पे, वो मता नंबर 348 पास किया। ये मता पास हो गया तो उसको एंडोर्स किया एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के। वो कागज़ भी मैं आपको देता हूँ अभी। ये उसकी एंडोर्समेंट की गई कि इसकी मुझे डिटेल दी जाए ताकि हम इसको प्रॉपर एग्जीक्यूट कर सकें। अब मैं वापस आपको 2016 में लेके चलता हूँ। 2016 में जब ये काम कर लिया गया, मता पास हो गया, उसके बाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने एस्टीमेट बनाने में समय लगाया। अब सरकारी काम थे, समय लग गया, तब तक इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। उसके बाद इलाका निवासी हमारे मंत्री आशु जी के पास गए, उनको बोला जी ये करिए। उन्होंने कहा हाँ जी करते हैं। बट 2 बार 3 बार गए, अल्टीमेटली कुछ हुआ नहीं। अब
शायद उनकी नज़र थी प्लॉट काट के बेचने में। देखिए, आज एक बात समझ में आती है, पंजाब सरकार के पास आज पैसा नहीं है। हम समझ सकते हैं ये। देखिए, आज अगर हमारे घर में खाना नहीं हो, गरीबी चल रही हो, कोविड के टाइम पे लोगों के घरों में कमाई नहीं थी, लोगों ने औखे सौखे गुजारा किया, मगर ये नहीं कि अपने घर को ही काट दिया, अपने लोगों को काटा। तो ये शोभा नहीं देता जी कि पंजाब सरकार जो ज़मीन हमारे बच्चों के लिए रखी गई थी, कम्युनिटी के लिए रखी गई थी, उसको काट काट के बेच रहे हैं। मैंने ना कुछ दिन पहले भी किसी को कहा था, सरकार को कहता हूँ कि सरकार, आपका तो लगता है बस एक सपना, जनता का नाम जपना और जनता का माल अपना। अरे आशु जी को इतनी वोटें दे के जिताया लोगों ने, तो मैं कहता हूँ ऐसा सिला दिया तूने जनता के प्यार का। नहीं, आप इसमें आशु जी को सीधे तौर पे एलिगेशन लगा रहे हैं। आप आशु जी को कैसे लगा रहे हैं? क्या आपके पास ऐसा कुछ है प्रूफ? देखिए, जो एप्लीकेशन दी गई है कि इसके प्लॉट काटे जाए, जिसमें 13 लोगों के हस्ताक्षर हैं, वो टीम आशु के हैं। अब वो टीम आशु जगह जगह जाती है, वो करती है। अब सुब्रमण्यम जी का उठना बैठना किनके साथ है? आशु जी के साथ है। किन्होंने अपॉइंट किया था? अब आशु जी स्वयं कहते हैं कि भाई लुधियाना पश्चिम में मेरी मर्जी की बिना एक पत्ता नहीं हिलता। अब हमारे इलाके की जो मूल समस्याएं हैं वो वहीं की वहीं हैं। आज आप देखिए, फिर वही बात आती ज़मीनों की। ये सिटी सेंटर कितने साल हो गए लटका हुआ है। जब भी किसी भी नेता के पास जाएं, इनके पास जाएं, ये कहते हैं जी ये तो लिटिगेशन में है। अरे क्यों नहीं इसके अगेंस्ट आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डालते, कोर्ट को रिक्वेस्ट करते इसको जल्दी किया जाए। यहाँ पे तो उल्टे सीधे काम होते हैं, लोग ड्रग्स लेते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है। जहाँ देखते हैं वहाँ प्लॉट काट दिए जाते हैं। अच्छा, पीछे जाते हैं, हमने बीआरएस नगर जाना होता है, हमें कनेक्टिविटी के लिए तो वो फाटक है श्याम नगर का, वहाँ पे कूड़े का डंप है, वो कूड़ा सड़कों पे फैला रहता है, वहाँ से निकलना दूभर हो जाता है, कितनी उधर बीमारियाँ फैलती है। अच्छा, अभी इधर पीछे रेलवे लाइन के पास से अब सड़क है जो पखवाल रोड नहर को कनेक्ट करती है, फ्लाईओवर से कनेक्ट करने के लिए सड़क बनाएगी। वो आधी सड़क बीच में रुकी है, आगे कुछ इंक्रोचमेंट हैं जिसको खाली नहीं कराया गया और सड़क पूरी नहीं की गई। आप सोचिए, ये फ्लाईओवर बन जाएगा तो यहाँ के लोग पखवाल रोड को अप्रोच कैसे करेंगे? आगे तो पखवाल रोड बहुत नैरो है, अब उसको क्या करेंगे? अच्छा, हमारे पास एक स्टेडियम है इतना बड़ा, सफ़ेद आती है हमारे लिए जी। वो स्टेडियम 20 साल तो लगा दिया उसको कंप्लीट करने में। आज जब कंप्लीट हो गया, वहाँ पे बिजली का कनेक्शन नहीं है। हाँ, स्टेडियम होता है कि खेल कूद के लिए बच्चे खेले कूदे, इंडोर स्टेडियम, इंडोर गेम्स खेलनी चाहिए। वहाँ क्या होते हैं, इवनिंग नाइट्स होती हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग के फंक्शन होते हैं, वहाँ तो बिजली का कनेक्शन भी नहीं है। अब बच्चे कहाँ जाएं? एक कॉलोनी प्लान की गई, वहाँ कोई बच्चों के खेलने का ग्राउंड है नहीं है, तो क्या होगा? तो यही कहना चाहूँगा आशु जी से, जिम्मेदार वो हैं जी। इस इलाके ने शहीद भगत सिंह नगर मंडल 25% 20% वोटें उनको देता है, पूरे लुधियाना पश्चिम की 20% वोटें यहाँ पे हैं। अब वहाँ पे ऐसा सौतेला व्यवहार हो रहा है, नहीं, ये उम्मीद नहीं थी जी। सरकार उस ज़मीन को दे और वेलफेयर सोसाइटी उसको एग्जीक्यूट करे, संभाले उसको। बस मेरी यही विनती आशु जी के साथ और पंजाब सरकार के साथ। धन्यवाद जी। दोस्तों, जैसा कि हम सब ने सुना, पुरी जी ने बड़ी डिटेल में विद डॉक्यूमेंट्स हमें सब कुछ बताया, दिखाया। दोस्तों, हम अक्सर देखते हैं कि जब भी कोई आदमी प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहता है तो वो सबसे पहले देखता है कि ये अप्रूव्ड है। अप्रूव्ड का मतलब क्या है? अप्रूव्ड मीन्स वहाँ पे हमें पानी भी मिलेगा, अच्छी सड़कें भी मिलेंगी, हमें लाइट्स भी मिलेंगी, स्ट्रीट लाइट्स भी मिलेंगी, और बच्चों के खेलने के लिए पार्क भी होगा, फंक्शन करने के लिए कम्युनिटी सेंटर भी होगा, और मार्केट भी होगी, और नियर हॉस्पिटल भी होगा। ये सब चीज़ें देना, चाहे वो गलाडा है, चाहे वो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट है, चाहे वो कारपोरेशन है, जो भी सोसाइटी, कारपोरेशन, कॉलोनी काटती है, उसका ये बेसिक सुविधाएं देना सिटीज़न्स को पहला फ़र्ज़ बनता है। और लुधियाना इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की तरफ से ये बेसिक सुविधाएं कुछ हद तक यहाँ दी भी हुई हैं, लेकिन अब वो पार्क को, बच्चों के खेलने के ग्राउंड को प्लॉटों में काटना, जिसकी वजह से संजीव पुरी जी ने अपना रोष व्यक्त किया है। दोस्तों, अब हम इसके बारे में बात करेंगे ट्रस्ट, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के
चेयरमैन साहब से। फिर उसके बाद आपको बताएंगे कैसे होता है, क्या होता है और उनकी क्या प्लानिंग है। उन्होंने जैसे इन्होंने एलिगेशन लगाया कि जो 13 लोगों ने साइन करके दिए हैं इस प्लॉट को रिहायशी प्लॉट काट दिया जाए, वो 13 लोग आशू की टीम के हैं। आशू कौन है हम सब जानते हैं, हमारे पंजाब गवर्नमेंट के मंत्री हैं। और से मिलेंगे ट्रस्ट चेयरमैन से और उनसे क्या बातचीत होती है वो आपके आगे लेके आएंगे। धन्यवाद।